वास्तव में जानकर तुम्ही हो जाता है, लेकिन जानना उसी को है, अपने आप को। अब अपने आप को जानने का मतलब ये नहीं है कि कोई अहंकार वाली बात है। वास्तव में अहंकार खत्म होता है जब आत्मा आत्मा को जानती है, क्योंकि प्रीत बीच में रखकर कभी नहीं होती। आत्मा आत्मन्य तुष्टति, संतुष्टि का नाम है स्थिर अवस्था। और जब तक स्थिर अवस्था नहीं होती तब तक बारीक से बारीक अहंकार होता है। अहंकार कभी समझा नहीं जा सकता। अहंकार तो किसी के होके निकलता है, क्योंकि जब तक हम अपने को किसी के अधीन नहीं करते, किसी के कर्म का तो कायल तो हो जा। जीव सतगुरु के कर्म से ही अपने जीवत्व से छूटता है, और सतगुरु उस ज्ञानी महान पुरुष का ही स्वरूप होता है। क्यों कि शरीर वो नहीं होता है, शरीर में प्रकट होता है। और जब तक शरीर है तब तक हमें इस शरीर को किसी न किसी के अर्पण करना पड़ता है। और वो भी क्योंकि हम कहें हमने राम को अर्पण कर दिया, ऐसा नहीं होता। राम को अर्पण राम के जमाने में हनुमान ने किया। राम को अर्पण क्योंकि तारा के पति को राम ने मारा था, लेकिन जब तारा को समझ में आया, तारा को समझने में टाइम लगा। जब तक नहीं समझा तब तक तारा ने अपने पति के हंता के रूप में राम को समझ पाया कि मेरे पति का इन्होंने अंत किया है। और दुखित, देखिए जब जीव बहुत दुखी होता है और या जब जीव बहुत सुखी होता है तो अपने स्वरूप के करीब होता है। अधिक दुख में और अधिक सुख में वो अपने स्वरूप के करीब होता है। और ऐसी अवस्था को समझ करके राम ने तारा के मनी दशा को समझने के लिए कि ये मौका बहुत अच्छा है, तब उन्होंने कहा कि तारा रोती क्यों है? तब उसने कहा यही आप मुझसे पूछते हैं कि आपने मेरे पति को हनन किया है और आप मुझसे पूछते क्यों रोती, मेरा सब कुछ चला गया। तो वहां पर तारा की देह बुद्धि थी, और तारा की बुद्धि को उस समय बोध में बदलने का बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि जमाने के गुरु थे राम। उन्होंने देखा ये विकल है, तारा विकल देख रघुराया। इस अंतराल में उस ज्ञान को प्रकट किया तारा के अंदर। दीन ज्ञान हरलिनी माया जिसे हम ज्ञान कहते हैं, उसका पहला अंदर प्रमाण मिलेगा कि उस समय जीव अगर क्षण होगा वो उस समय उसके पास माया नहीं। माया क्या है? बहुत बखान है माया का। माया है जो हमारे अंदर हमेशा सब कुछ न कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसका नाम है माया। माया बाहर किसी वस्तु का नाम नहीं। क्यों? ये हमारे गुजरान की चीज है। इसको नानक ने भी गुजरा अपने भोगदान के रूप में, और इसको हम गुजरते हैं अपना सामान के रूप में। यही अंतर है कि ये हमारा सामान है और अज्ञानियों ने समझा कि ये मेरा भुगतान है। यही अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी की चाल। तो जब तारा को दीन ज्ञान हरलिनी माया, उस ज्ञान की ताकत है जिससे माया माने अंदर चलने वाला विचार रुक जाए। रुकी हुई अवस्था को माया से हटा हुआ कहते हैं। और जब फिर विचार आ गया तो जीवात्मा फिर माया ये चलता रहता है। अब हम 1 सेकंड के लिए हटते हैं तो माया से दूर हुए, और अगर 2 सेकंड हटते हैं, 2 सेकंड माया से दूर हुए, फिर माया में आ गए। इसका नाम है वैराग। कभी हम हटते हैं, कभी फिर आ जाते हैं, कभी हटते हैं, कभी फिर आ जाते हैं। वैराग्य खींचतान। लेकिन ये खींचतान या वैराग कब होता है, कब आप समझ पाते हैं? जब तक अपने आत्म स्वरूप का आपको दर्शन नहीं। तो गुरु के द्वारा आत्म तत्व का बोध होता है, और जब उस बोध की तरफ जीवात्मा जाता है तो विचार छूट जाता है, और जब वैसे वहां से फिर हटता है तो फिर विचार खड़ा हो जाता है। लेकिन वहां पर विचार की अवस्था बहुत ऊंचे किस्म की होती है, लेकिन फिर भी वो माया है। ऊंचे विचारों को भी माया
और जब तक हमारा सब कुछ चलता रहता है हम समझ नहीं पाते, हम बाहरी वस्तु को माया समझते हैं। जब आत्म बोध होता है अंदर, तब समझ में आता है कि ये विचार ही मेरा माया है, ये विचार ही मेरा दुश्मन है, मुझे अपने स्वरूप तक नहीं टिकने देता। माया समझना ज्ञान की पहली अवस्था है, माया हटाना अवस्था नहीं, हटाई नहीं जाएगी, आप मुड़ जाएंगे वो वहीं को वहीं, केवल मुड़ना है, एक नजर का है बदलना, और इल्तिजा कुछ नहीं, ना कुछ छोड़ना है ना कुछ पकड़ना है। लेकिन कब? जब ये अवस्था बने, केवल दरिया ही दरिया है, मौजें और कुछ नहीं, ना छोड़ना है ना पकड़ना है। लेकिन कब? हम अभी से समझ लें, अभी छोड़ना पड़ेगा। अगर घर छोड़कर यहां नहीं आते तो ये सत्संग नहीं मिलता। तो कम से कम इतनी देर तक घर का त्याग हुआ, ठीक है, मानसिक तौर पे जाता है, लेकिन जहां शरीर रखेंगे वहां 90% 80% आप मौजूद रहेंगे। इसलिए पहले तन से सेवा होती है, पहले मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, ये गुरु भक्ति में शामिल हुआ, ये हमारा यहां तक आना हमारे ईश्वर की भक्ति में शामिल हुआ। ईश्वर भक्ति अभी दूर। जब हम यहां आए तो मोटे बंधन हमारे कटे, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और झीने बंधन चित्त के कटे नाम। तो चित्त नाम अंदर का वस्तु है, नाम कोई राम ना कोई राधे, नाम अंदर है, नाम अक्षरातीत है, नाम अक्षरों में नहीं है, नाम को तुम्हारा स्वरूप है। नाम उठाकर नाम से गगन में हिले जाए, और जहां वो प्रकाश की सब सुख देती है बताए। तो प्रेमी बंधुओं, कुछ समझना है। रोज बातें आती हैं हमारे ज्ञानी पुरुषों के द्वारा, शास्त्री महापुरुषों के द्वारा, संतों के द्वारा, रोज माया का भी, हर सत्संग में माया का भी जिक्र होता है। लेकिन क्या कभी हमने माया को आज समझ के कल उसका पीछा छोड़ा? फिर वही कल माया की बात है। हम जीवन भर माया की बात करते रहेंगे, ये हमारा स्थान है कि उसको थोड़ा समझ के हटाएंगे उससे, ये हमारा स्थान है। हम साल से 2 साल से भी यहाँ कहते हैं कि हमने देखा कि ज्ञानी पुरुष जो साल भर पहले बात करते थे वही बात अब हो रही, तो इसका मतलब हम हिले नहीं, हिलना है भाई, हमें जगह छोड़ना है। हमने कल 1 साल पहले दूसरे को बता दिया माया खराब है, और हम क्यों नहीं हट पाए वहां से? इसलिए ये अपना घात हम न करने दें, कोई समझे चाहे ना समझे, हम दूसरे को समझाएं बाद में, पहले हम समझे। तो हमें खुद समझना है हम कितने हट पाए माया। आज से हम समझे कि हमारे अंदर चलने वाला विचार है, चाहे वह भीतर राम कथा चलत हो, चाहे वह गुरु कथा चलत हो, चाहे गुरु का जीवन चलता हो और चाहे राम का जीवन चलता हो, ये सब माया में है चलना, जो कुछ चलता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हमारे